है फ्रेंड, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस है लगभग अब आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जो है वो पहले ही आ चुका है। टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट था वो बचा हुआ था, तो टीजीटी का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। अब मेन आपका जो बचा है वो पीजीटी का फाइनल रोस्टर और उसका रिजल्ट बचा है। बाकी जो अदर प्रोसेस था उसका कंप्लीट हो चुका है। रही काउंसलिंग की बात, तो दोस्तों काउंसलिंग की डेट दे दी गई है। जहां तक जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का पूरा प्रोसेस है वो दिसंबर में लगभग कंप्लीट कर लिया जाएगा और इनकी जो पोस्टिंग है, नियुक्ति पत्र है, वो जनवरी में दे दिया जाएगा। अब जहां तक दोस्तों ये आपका टीआरई 3.0 को आप लोग देख पा रहे होंगे, तो टीआरई 4.0 में किस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि टीआरई 3.0 में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, यहाँ पे जो भीड़ थी ना के बराबर थी। तो टीआरई 4.0 पर क्या इसका असर पड़ने वाला है, इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज दोस्तों, टीआरई 3.0 में अगर आपने देखा होगा कि अगर हम पीआरटी की सिर्फ बात कर लें तो पीआरटी में सिर्फ जो फ्रेश कैंडिडेट थे, सिर्फ डीएलएड वाले ही वहां पे थे। और एक सीट पर अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ 4 कैंडिडेट थे, एक सीट पर 4 कैंडिडेट। तो एक तरह से कहीं कंपटीशन ना के बराबर था। और वहीं टीआरई 4.0 में देखेंगे क्योंकि एनआईओएस डीएलएड वाले जो थे उनको भी बाहर कर दिया गया था। टीआरई 3.0 में ये लोग भी शामिल नहीं थे, मगर जो कोर्ट का डिसीजन जो फैसला आया है उसमें आपने देखा होगा कि अब जो है एनआईओएस डीएलएड वाले जो हैं वो जो है आने वाली भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपको पीआरटी में अब ये डबल एक तरह से कहीं भीड़ देखने को मिलने वाली है। दूसरी चीज, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 थे, सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैम जैसा कि रिजल्ट तो लगभग आपका आ ही चुका है, बचा है सिर्फ पीजीटी का। तो उन अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा जो है टाई ब्रेकर की वजह से जो है नहीं हो पाया है, तो मेरे इतने नंबर कम हो गए, मेरे इतने नंबर। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके नंबर कम हुए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जहां तक बात करें, इस पर गवर्नमेंट या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई भी जो है कुछ बोला नहीं जा रहा है। और जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें खुद मेंशन किया गया है कि हम परीक्षा रिजल्ट के बाद जो है पूरक परीक्षा फल जो है नहीं देंगे, उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है। तो एक तरह से ये एक नाउम्मीद सी दिख रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी होगा। हालांकि सीटें तो बची हुई हैं, पीआरटी में बची हैं, 6 to 8 में भी बची हैं। पीआरटी में ही देख लें तो लगभग सीधा 5 से 6 हजार सीटें बची हैं। वहीं 6 to 8, 9 to 10 का जो रिजल्ट आया उसमें भी आपने देखा होगा कि सीटें बची हुई हैं। तो सीटें बची हैं और ये उनको दिखा रहे हैं कि इतने अभ्यर्थी जो है सफल घोषित हुए हैं। हालांकि सफल अभ्यर्थी अगर उतने घोषित हुए हैं तो फिर टाई ब्रेकर की वजह से क्यों उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो? क्या वो सफल घोषित नहीं है? आपने जो रूल लगाया है कि हाँ 40% पर जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे, फिर 40% का आप 60% ला रहे हैं, 65% ला रहे हैं, 70% ला रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और सीटें भी खाली हैं। तो ये तो फिर उन अभ्यर्थियों के साथ गलत हो ही रहा है। आप जितनी सीटें कम से कम उतनी सीटें तो फुल करें। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे अब जो है आप लोग अगर टीआरई 3.0 में किसी भी वजह से, चाहे आपका टाई ब्रेकर की वजह से या फिर जो है आपके कुछ नंबर रह गए हैं, तो आप लोग टीआरई 4.0 में लगें। और ये दोस्तों श्योर है कि 100% श्योर है कि ये आपका टीआरई 4.0 आएगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। और उससे पहले जैसा कि जब आपने एग्जाम दिया होगा टीआरई 3.0 का, उस टाइम भी जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा भी बोला गया था कि हम जो है शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद रिक्त हैं। वही जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भी बोला गया, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी उनके द्वारा बोला गया है कि टीआरई 3 का जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो रिक्तियां देखी जाएंगी, जो बचे हुए पद रहेंगे उन पर हम वैकेंसी देंगे। तो 1 से लगभग 1.5 लाख वैकेंसी है शिक्षा विभाग में, सबसे ज्यादा इसी में है और इसे पूरा किया जाएगा। तो टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस है नियुक्ति पत्र आपका जनवरी में मिल जाएगा और उसके बाद जो बचे हुए पद हैं, जो रिक्तियां उनसे मांगी जाएंगी। और जहां तक पूरा चांस है दोस्तों, जनवरी के लास्ट तक आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। रही एग्जाम की बात, तो एग्जाम आपका फरवरी लास्ट या मार्च तक जाएगा। तो आप लोग पहले से तैयारी करेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा रहेगा टीआरई 4.0 में। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो सीटेट में क्वालिफाई नहीं थे। तो अभी आपका सीटेट जो है रिसेंटली हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आपका 10 जनवरी से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारे बच्चे जितने इसमें शामिल हुए थे उनका वहां पे होने वाला है। साथ ही एसटीटी वाले जिन्होंने एग्जाम दिया उनका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, तो वो अभ्यर्थी हैं, तो भीड़ इसमें तो देखने को मिलेगी। साथ ही पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी में भी अगर डबल वहां पे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड वाले भी उसमें शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो निकल के आई है न्यूज की एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड वैध डिप्लोमा कोर्स
एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ये जो NIOS DLED वाले अब जो है क्या आने वाली भर्तियों में शामिल होंगे या फिर ये पहले के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिए गए फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से देश के 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षक जो NIOS से 18 माह का DLED किए हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई एवं प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य नामक पुनर्विचार याचिका पर आदेश में साफ कर दिया है कि NIOS से DLED योग्यताधारी को नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ साथ, यहाँ पे देख सकते हैं, योग्यताधारी को नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ साथ नियुक्त शिक्षक प्रोन्नति के लिए भी योग्य समझा जाए। आप देख सकते हैं साफ तौर पर मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में NIOS डिप्लोमा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ AOR संदीप कालरा ने आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश से देश के डिप्लोमाधारियों को नई शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो गया है। तो देख सकते हैं इनको अवसर प्राप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायिक संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले विश्वनाथ, कुमुदकांत पांडे, आदर्श श्रीवास्तव, अनिल कन्याल ने बड़ी जीत करार दिया है। तो ये आपके जो आने वाला TRE 4.0 है, इसमें ये सभी अभ्यर्थी जो है शामिल होने वाले हैं। और ये तो PRT में, जैसा कि आपका DLED है तो PRT में ही शामिल होंगे, तो PRT में भीड़ तो बढ़ेगी ही। तो ये है दोस्तों, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। सिलेबस अभी जहां तक है वही है आपका जो TRE 1.0, 2.0, 3.0 में चला है। रही डोमिसाइल की बात, अदर स्टेट वाले कमेंट कर रहे थे कि मैम डोमिसाइल का क्या होगा, TRE 4.0 में बदलाव होगा। देखिए अभी डोमिसाइल को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया था शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने बोला है कि डोमिसाइल पर ऐसा कोई विचार नहीं है। जिस तरह से पहले का TRE 1.0, 2.0 आगे की जो प्रक्रिया हुई है, उसी तरह आगे भी ये करने वाले हैं। तो आप लोग डोमिसाइल को माइंड से हटाइए, जो भी आगे होगा, क्योंकि अगर कुछ भी विचार रहता है तो उनकी तरफ से उस पर सोच विचार का बोला जाता, लेकिन उन्होंने बोला इस पर कोई विचार नहीं है। तो आप लोग फिलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इधर उधर की चीजें बिल्कुल भी ना करें, टाइम कम है। इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, इसलिए मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और प्लीज रिक्वेस्ट है विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। थैंक यू।